हेलो स्टूडेंट, आई एम बैक। आपका शर्मा सर अनदर क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। जैसे कि चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो आज दूसरा क्वेश्चन जो है मैं लेकर आ गया हूं। क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं, वो आपको मैं अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। ओके, तो चलिए पहले सम को अच्छी तरह से रीड करते हैं। ठीक है, मैंने पहले बोला है, क्वेश्चन को जब तक हम लोग रीड नहीं करेंगे तब तक सम समझ में नहीं आएगा। क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है वो तो बात की बात है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो चलिए, क्या लिखा है, एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम लेट अस फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, तो देखिए आपको पहले ही मैं बता दे रहा हूं, आपको CI निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, अगर ये निकालना है तो इंफॉर्मेशन तो कुछ होना चाहिए ना। क्या, तो देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास। P दिया हुआ है, P कितना है 10,000, 10,000। R का वैल्यू जो दिया है वो है 5% कंपाउंड है, और टाइम क्या हुआ, यानी n इक्वल टू 3 टर्म्स दिया हुआ है, यानी 3 टर्म्स दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों, अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहें तो दो दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को हम तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं आपको, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला तो है A इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 बाई N। तो इसके जरिए आप लोग इसको निकाल सकते हो। पहले अमाउंट निकाल लोगे, अमाउंट निकालने के बाद उसको प्रिंसिपल से लेस कर दोगे तो आपका CI निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं CI निकालना चाहूं तो क्या होगा, A माइनस P, यही होगा, ऑफकोर्स होगा। तो उसके बाद अगर मैं देख रहा हूं A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू ये है आपका 1 बाई R प्लस 100 प्लस N माइनस P, ये है। तो अगर इन दोनों में P और P कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट दे दीजिए, क्या होगा, अगर कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा, 1 प्लस R बाई 100 का पावर N माइनस 1, ये होगा ना। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एकदम कैसे निकल गया, CI, यानी इसी के जरिए आप निकाला है कि नहीं। तो अगर इसको निकाले तो भी ठीक है, माइनस कर दें, और डायरेक्ट अगर करेंगे तो माइनस करना नहीं पड़ेगा, बस ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने सम किया था हम लोगों ने ये लगाए थे, अब इसके जरिए करते थे, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं CI। CI का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, पहले ब्रैकेट में P, तो क्या होगा 1 प्लस R बाई 100 पावर N माइनस 1। तो देखिए फॉर्मूला को हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया। फॉर्मूला लिखते लिखते क्या होगा, आपका लर्न हो जाएगा, तो फिर आपका कोई टेंशन नहीं होगा। ओके, तो चलिए P का वैल्यू क्या है 10,000, तो लिख दिया मैंने 10,000, और 10,000 के बाद आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट 1, R का वैल्यू क्या है 5 बाई 100, ओके, और N का वैल्यू क्या है 3 है माइनस 1। ओके, तो देखिए ये रेड्यूस होगा 5 टू 20। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 10,000 तो 20 प्लस 1 यानी 21 बाई 20 का होल क्यूब माइनस 1। ओके, समझ में आया, देख लीजिए। फिर 10,000 ब्रैकेट में, अब 21 का क्यूब निकालना है। आपको पता है 21 इंटू 21 इंटू 21, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होता है आपका 441 होता है। फिर 21 को आप लोग मल्टीप्लाई करिए, 1 4 4, बहुत आसान हो जाएगा, 2 4 8 8। ओके, 1 6 2 9 9 2 6 1। कभी भी शॉर्टकट मत यूज करिएगा, अगर आपको शॉर्टकट पता हो तभी आप लोग उसको लिखेगा, नहीं तो डिजिट में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, तो रिस्क मत लीजिए। ओके, एग्जाम में रिस्क नहीं लिया जाता है, हाँ घर में हो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन कभी रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या हो गया 9261, तो हो गया क्या 9261 बाई, और ये क्या होगा 20 का क्यूब, 20 का क्यूब, पहले 2 का क्यूब कर लीजिए, 2 का क्यूब क्या होता है 8, आज 0 3 बार है तो 0 3 बार लिख लीजिए माइनस 1। ओके, देख लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा आपका 10,000 ब्रैकेट में
एलसीएम ले लीजिए 9261 माइनस 8000 बाई 8000 बाई ये हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे इसको यहां पर निकालते हैं। तो क्या होगा इसका, आगे देखिए, यहां पर देखिए। ठीक है, तो क्या होगा 10,000 इंटू सबट्रैक्ट करिएगा तो क्या होगा 1261 बाई 8000 होगा ना, ऑफकोर्स होगा, हो गया। तो चलिए इसको रेड्यूस करिए, 1 2 3 1 2 3 कर दिया मैंने। तो देखिए ये क्या होगा, 10 बचा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ओके क्लियर। तो बचा क्या आपके पास, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 जा 10 प्लस 3 13, कैरी 1, 5 1 जा 5 प्लस 6। ओके बाई 4। ठीक है, तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए फटाफट, 6305। तो क्या होगा 4 1 जा 4, ओके 2 बचा 3, 4 5 जा 20, 3 फिर 0 बचा, 4 7 जा 28, ओके फिर 2 बचा 5, 4 6 जा 24, ओके 1 डेसिमल लिया 0, 4 2 जा 8, 2 बचा 0, 4 5 जा 20। ठीक है, तो क्या हो गया आपका CI, यहां पर CI क्या हो जाएगा, CI इक्वल टू 1576.25, ये आपका CI हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। तो देखिए थोड़ा कैलकुलेशन पर थोड़ा जोर दीजिएगा आप लोग। ओके, कैलकुलेशन मस्ट है, तो हमेशा कैलकुलेशन पर फोकस करिएगा। तो देखिए जो जो इंफॉर्मेशन दिया गया तो वो हम लोगों ने नोट कर लिया। नोट करने के बाद मैंने फॉर्मूला भी आपको समझाया कि ए का वैल्यू अगर है तो CI का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो मैंने दे दिया। तो वही CI का वैल्यू यहाँ मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद वैल्यू को पुट करके यहाँ तक लाके फिर यहाँ देखिए कैलकुलेशन किया। फिर देखिए मैंने आप लोगों जैसे मैंने किया, डिवाइड किए। डिवाइड करना बहुत जरूरी है, तो मैंने डिवाइड किया तो क्या आया, ये कट गया पूरा। उसके बाद आपका CI का आंसर क्या हो गया 1576.25। ठीक है, तो कंजूसी मत करिएगा, हमेशा रफ जरूर करिएगा। इससे क्या होगा, आपका सम में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, आई थिंक यू लाइक इट, तो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक करिएगा जरूर, आप फॉलो करते रहिएगा। इससे क्या होगा, आपका सम आगे मिलता रहेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, राधे राधे।